सर नमस्कार। सत्साज। सर क्या नाम है आपका? रोहतास दास। कहाँ से आए हैं? गुड़गांव। सर क्या काम करते हैं आप? मेरा लकड़ी का काम था। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले शिव जी की भक्ति करता था, कावड़ लेकर आया 8-10 बार। हनुमान जी के व्रत करता था, उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सब देवी देवता पूज लिए, पितर सब कुछ। मतलब मैं इतना दुखी हो गया था, बहुत ज़्यादा दुखी था। मतलब ऐसा हो गया था कि मेरा खाने के लिए पैसे नहीं थे, इतना बुरा हाल हो गया था। परंतु यहाँ जब से इनकी शरण में आया हूँ, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आया हूँ, जब से कुछ मेरा थोड़ा बहुत सही काम चला है। और जब ये इनकी शरण में जब मैं आया हूँ यहाँ पर, मेरे खूब बीमारी थी, मैं बीमार रहता था। मेरे वो हमारे वो थी, वो भी घरवाली थी, वो भी बीमार रहती थी, लड़की थी वो भी बीमार रहती थी। परंतु यहाँ पर उनके जाड़ में दर्द हो गया था एक दिन। तो मैं यहाँ पर पालम बिहार में एक संदीप डॉक्टर है, वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद संदीप जी ने बोला हमारे से, भाई ऐसे ऐसी बात है क्या? तो दुखी आदमी, जो भी आदमी दुखी होगा ना, वो हरदम अपना दुख रोता है, हरदम सब किसी के आगे दुख रोता है। और वो करते करते तो संदीप डॉक्टर ने ये बोला, भाई तुम एक काम करो, किसकी पूजा करते हो? मैंने बोला हम पितर वगैरह सब कुछ पूछते हैं। मुसलमान जो ये जो है मुल्ला वगैरह सब हमने टुंडा टोट के सब कुछ करके दी, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला एक काम करो, तुम सब कुछ छोड़ दो और एक दिन मेरे साथ चलो करोथा सत्संग में। गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, सतगुरु रामपाल जी, सतगुरु एकदम बिल्कुल मतलब वो हैं, परमेश्वर हैं, उनकी शरण में जाओगे सब कुछ दुख दूर हो जाएंगे। जैसे हम उनसे लेके हम घर चले गए, दवाई लेके, जाड़ में दर्द था, और घर जाके सोच समझ के हमने जितने भी देवी देवता थे सब ले जाके हमने मंदिर में रख दिए, और दूसरे दिन इनके साथ चले गए। जो वो दिन है मार्च 2005 का टाइम है ये। उस दिन से आज तक हमारे मतलब जो हमने हमारा सब कुछ स्टार्ट हो गए, और आज हम उनकी शरण में इतनी दृढ़ विश्वास से हैं कि हमारा कुछ भी आज तक बाल विवाह का नहीं हुआ है अब तक। सर संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो ये था कि हम बिल्कुल दर की ठोकर खा के, हमारे पास एक पैसा नहीं था। लड़की की शादी करने के लिए मेरे को मकान बेचना पड़ा। मैं यहाँ पर आया था बहादुरगढ़ से, यहाँ पर मेरे पास एक पैसा नहीं था, मकान बेच के यहाँ आया था। और यहाँ 2-3 साल रखने, जब गुरु जी के शरण में आया हो ना, शरण में आने के बाद से गुरु जी की ऐसी दया हुई, अगर एकदम तो प्लाट लिया गया, 100 गज का प्लाट लिया गया। फिर लड़की की शादी करनी थी, पैसा नहीं था, मैं छोटे मोटे काम करता था। एकदम ही मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था, वहाँ से फ़ोन आ गया, 1.5 लाख के 2 चेक वहाँ गए। फिर एक महीना 20 दिन के बाद एक 60-70 हज़ार का एक चेक और आ गया। 2-3 मेरे रेंट के काम, प्रॉपर्टी के काम करता था छोटे मोटे, तो 2-4 केस एक साल के अंदर 10-12 लाख रुपए गुरुजी ने मेरे को दिए। अब मैं उनका इतना वो गुण गाता हूँ। मेरे तो परमेश्वर सब कुछ भगवान, और वो सब कुछ मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज है, और कोई नहीं मेरा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? शारीरिक लाभ के लिए या मानसिक लाभ के लिए? शारीरिक लाभ भी हैं, आर्थिक लाभ भी हैं, सब कुछ लाभ हैं, और एक सबसे बढ़िया है मोक्ष, जो कि मोक्ष का जो नाम है, मोक्ष मिलता है, वो सबसे बढ़िया है। और इनसे दुनिया में कुछ नहीं है, मोक्ष के सिवा और कुछ नहीं है। सर कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी निंदा नहीं करते, वो तो एक सामने एक गिलास शीशा दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये चीज़ ये है, ये 500 का नोट। खुद गुरुजी बताते हैं कि ये 500 का नोट है, भाई ये नकली है या असली है, वो चीज़ बता रहे हैं। वो उसको बुरा मानते हैं। अगर वो ऐसे ही समझ के और वो समझ जाएं, तो फिर ये सारे सृष्टि का उद्धार भी हो जाएगा, नहीं तो ये दुख पाएंगे अपने आप को। सुना जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं, आपने कितने पैसे दिए? सर हमने तो कोई एक पैसा भी नहीं दिया। हमने आज तक ये है, बल्कि जब हम नामदान देने गए तो हमारे को किताबें और सब कुछ, प्रसाद वगैरह सब कुछ, खाना पीना सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जाता हुआ था। ये सब लोग अफवाह उड़ाते हैं, जो भी होते हैं, जो कहते हैं, कोई पैसा नहीं। आज जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, उनके शिष्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अन्य नए श्रद्धालु भी उनसे जुड़ रहे हैं। सर आज आपका संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसा भाव है? हमारा तो ऐसा विश्वास है जैसे पहले भी नहीं था, जितना भी अब बढ़ता जा रहा है। करोथा का जो केस हुआ था उसके बाद, और अब ये जो केस हुआ है, उससे बाजी 100% ज़्यादा तिगना चौगुना विश्वास बढ़ा हुआ है। हमारा किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है, और हम तो इनको संत रामपाल जी मान को, हमारे लिए तो भगवान है, परमेश्वर है हमारे लिए। हम तो रात दिन इनकी पूजा उस ध्यान में लगे रहते हैं। सर जैसे बाहर पैम्पलेट्स बांटे जा रहे थे, उसमें एक प्रश्न था कि पूर्ण गुरु की शरण में जाने से ही मुक्ति संभव है। सर आपके अनुसार पूर्ण संत की क्या पहचान है और कैसे?
पूर्ण संत रामपाल के इस सृष्टि के ऊपर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के सिवा और कोई पूर्ण संत नहीं है। क्यों? ये सारी शास्त्र विधि, सारी शास्त्रों में जो विधि है वही बताते हैं। और इस सृष्टि पे जो है सारे जो भी हैं, इनमें कोई किसी को कुछ पता नहीं है, खामखा अपनी बातें करते हैं और इनको गुमराह करते हैं। लोगों को अपने पास लिए बैठे हैं तो कई कई लाखों, और उनको गुमराह करते हैं, उनका जीवन नाश कर रहे हैं। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? ये तो एक बहुत वो है कि क्यों संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो ऐसा है जिससे कि आदमी को जो हमारा आर्थिक और स्वार्थ सब कुछ है कि ऐसा फायदा है, तो हमारे लिए उनके लिए उनके सिवा और कोई कुछ नहीं है। सर, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, क्यों ना आप किसी ऐसे संत को गुरु बना लें जिनके लाखों शिष्य हैं? हम कोई भी कुछ हो जेल में हैं, वो हरदम हमारे साथ रहते हैं। जेल में औरों के लिए होंगे, हमारे लिए हरदम हमारे दिल में और हमारे साथ रहते हैं। हमारे उनका हाथ हरदम उनका पंजा हमारे सिर के ऊपर रहता है। हम उनके सिवा और कहीं नहीं जा सकते। सर, संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? उनके धर्म तो सारे एक ही हैं। उनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये बताते हैं। वो थोड़ी कहते हैं कि धर्म कोई अलग है, सारे एक ही धर्म है। वो ये धर्म का और कोई किसी के बारे में नहीं बोलते। वो तो सर, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो मैं कहता हूँ ये इस टाइम सृष्टि के ऊपर जो भी हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, ये साक्षात भगवान हैं। इनकी शरण में आओ और अपना भला करवाओ। सर, अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? सुबह हरियाणा चैनल पे एक सत्संग आता है सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, और साधना टीवी पे आता है 7 बजे से 7:40 से 8:40 पर। और उनके ऊपर नीचे एक हेडलाइन आती है, उसके ऊपर नंबर आते हैं, वो देखें। और ज्ञान गंगा पुस्तक लें, उस पर देखें और इनसे ज्ञान लें। उससे हिसाब से हमारे यहाँ पर कई जगह वो लगे हुए हैं, वहाँ पर जाके अपना नामदान लें। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लोग जाते थे, उनके आशीर्वाद से लोग ठीक हो जाते थे। सर, अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो क्या अभी भी लोगों को वैसे ही लाभ हो रहे हैं जैसे संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद लेने से होते थे? तो वैसे ही जो पहले होता था ना वही है। क्यों? हरदम संत रामपाल जी महाराज साक्षात हर एक जहाँ भी आदमी जो नामदान लेने के बाद उनके हरदम उनका पंजा उस भगत के हरदम सिर के ऊपर रहता है। उससे उनको बहुत लाभ होता है, इसलिए तो जाते वो काम कर उनका वो नामदान लेते हैं। तो ये वो कोई वो नहीं है हमारे यहाँ। अगर जो नामदान ले लिया ना उसके हरदम उसका भगवान उसका गुरुजी उनका साथ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य है।